नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 23A के उस पार्क में जिसके पड़ोस में लगभग 8-10 दिन पहले एक महिला को घर में घुसकर बड़ी बेरहमी से मारा गया। बदनीयती से उसके घर में घुसे थे जैसा बताया गया है। और आप समझ लें कि अब तक यहाँ जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं उस सदमे से उबर नहीं पा रही हैं। बात करेंगे इनके साथ। जी, क्या शुभ नाम आपका? काजल। काजल जी, ये पूरा बड़ा हादसा हुआ हाँ जी। और जैसा बताया जा रहा है कि घर में घुसकर, और बहुत सारी महिलाएं घरों में ही होती हैं, हाँ जी, बिल्कुल। हाउसवाइफ्स घरों में होती हैं, तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल किसी के साथ भी हो सकता है। आगे के लिए तो रिस्क है ना, आगे के लिए भी तो खतरा है ना। फिर सारे किसी के लिए घर भी घुस सकते हैं, मार सकते हैं किसी को भी। जी, हाँ, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ हैं। देखो, हाउस वाइफ तो घर में अकेली होती है सारा दिन, तो सबसे बड़ा खतरा तो बच्चों का ही है। हाँ, तो पुलिस इसमें, हाँ, किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। घर में सभी अकेले होते हैं घर पे। और जैसे हमने कल सुना क्या है कि वो घटना थी? पागल- क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनिया है। जी। और घटना तो ये थी कि वो ऊपर रहती थी, भाभी जो भी हैं, मोमडन भाभी, और इधर ये रहता था। मुझे तो मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा था। क्या बात थी अभी तक अंदर की बात किसी को नहीं पता है कि बात क्या थी, रीजन क्या था। उसने उनको जाके जो चाकू, जो हमने सुना है, उससे 10 मिनट पहले मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेके आई थी। एकदम से हल्ला मचा, शोर, जाके चाकू मार, चाकू देखने आए तो तब तक उनको ले जा चुके थे हॉस्पिटल। बस ये। और बाकी कल वो लड़का, अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं है। वो यहीं पे पार्क में बैठा रहता है, शाम को भी दिन में भी। उसका कुछ नहीं पता। मतलब लड़के का क्या है, चाकू मारने के बहुत देर बाद तक वो बालकनी में खड़ा था, हंस रहा था, अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। जैसे लग रहा था कि मेंटली डिस्टर्ब है या साइको है, क्या है पता नहीं उसका। मरा नहीं, बस मरी नहीं आप। उस लड़के को बोला जा रहा था बार बार, तू मरी नहीं अभी तक। और इतनी गलत बात है सर, मारा है चाकू। और भी छोटे छोटे बच्चे हैं। बिल्कुल अफसोस नहीं है कि अफसोस मैंने नहीं है, कितना वहाँ बड़ा पे वो कर दिया। बहुत उस हंस लड़के रहा है को वहाँ पे बिल्कुल खड़े भी होके। पछतावा नहीं है उस चीज़ का। वो लड़का हंस रहा है, चाकू मारने के बाद हंस रहा है। हाँ जी सर। ये हाल था। मेरा नाम रुचि है। उसके बाद तो ये हाल था कि उसको कहता है कि तू बचेगी कैसे। सबसे बड़ी बात यही है। और कल दिन में भी उसके माँ बाप उसको ध्यान नहीं दे रहे, नीचे छोड़ रहे हैं। हम लोग जैसे अगर लेडीज नीचे भी धूप मतलब सेकने उसके आए पेरेंट्स को भी तो ये नहीं कैसे कि- सेकेंगे? हाँ बिल्कुल। आप लोग बताइए, हम लोग छोटे कहाँ बच्चे, से मुझे डर है कि उस लड़के का कुछ नहीं पता कल को वो क्या कर सकता है। बिल्कुल। मैंने उसकी वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन मुझे सबने रोका कि नहीं, उसका कुछ नहीं पता। वो हंस रहा था मुझे देखकर, और फिर मैंने दूर से उसका फोटो भी लिया है उस लड़के का, लेकिन उसको कोई पछतावा नहीं है कि उसने क्या कर दिया है। और अभी तो और सर अभी एक खुलेआम बड़ी घूम बात रहा है, जो मारा है सबा हैदर चीख चीख के पूछ रही थी आज कि कोई मुझे ये तो बताए कि मेरा दोष क्या था। उनका कोई दोष नहीं है सर, उनका कोई दोष है ना। वो ना बाहर निकलती हैं ना गया किसी से बात करती हैं। वो कहती मैं पहली बार इस लड़के से बात करी है, और घर के अंदर आया तो मैंने बड़े आराम से, जैसे आप बच्चा कोई आता है तो आपके उससे हाथ आया हो, चल करते हैं। नेचर वाइज अच्छी है, सुबह वॉक करती है, हम सब किसी से देखते भी हैं। बोलती कभी हैं। किसी से आस पास में कभी सर हम भी कुछ देख बात रहे ही हैं नहीं कितनी है साल से ऐसे। यहाँ पे हैं, आखिर तो हमें हम भी लोग जानना है बहुत कि अच्छी उसने देख मारा रहे क्यों, हैं। मारा क्या क्यों? रीजन था, क्या ये तो है? हमें कारण सबसे बड़ा क्या है, उसके और बाद मारा भी किस उसके चीज parents से? उसको खुला हम छोड़ उसकी रहे हैं। मम्मी से ये पूछना चाहते हैं, आपके बेटे ने मारा भी है तो किस चीज से मारा है, वो सबूत दिखाइए हमें। इस चीज क्यों- में क्यों उसके मारा है? पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे किस हैं। चीज से मारा वो चीज दिखाए तो हमारे को। और इतनी बुरी तरह हमारे लेडीज को मारते हैं क्या बुरी तरह? बिल्कुल। क्यों, हमें रीजन जानना है, और हमें अपने बच्चों के लिए भी कल को चाहिए, करनी है क्योंकि बच्चों वो की पास में सेफ्टी आके जरूरी बैठता है है। सर। हमारे बच्चों के लिए सेफ्टी बिल्कुल। लेडीज की सेफ्टी और बच्चों की भी सेफ्टी, क्योंकि बच्चे आजकल बिल्कुल। सब हाँ जगह जी, हैं। बिल्कुल। कह रहे हैं साइको है। लेडीज की सेफ्टी भी बहुत जरूरी है जी, क्योंकि लेडीज यहाँ पे अकेली घूम रही होती हैं। तो अगर वो मेंटली डिस्टर्ब भी है तो एटलीस्ट उसको कहीं तो कंट्रोल किया जाए ताकि बाकी लोग सेफ रहें। पागलखाने भेजो फिर। ठीक है, वो हम नहीं जज करते, जो भी करो, और क्या, मेंटल असाइलम भेजो। बट जो भी हो सकता है वो किया जाए, सो दैट बाकियों की सेफ्टी बहुत जरूरी है। उसको भेजो, बिल्कुल नशा मुक्ति केंद्र भेजो। इन्होंने नशा करता है वो, नशा हाँ, करता नशा सुना यही है, नशा करता है। है। वो बता रहे थे कि वो शायद किसी कॉल सेंटर में जॉब करता है। ये बोल रहे थे किसमें? हाँ जी। 1.5 लाख रुपए उसकी सैलरी है। अगर साइको है तो वो जॉब कैसे कर रहा है? इससे पूछा जाए, उसके माँ बाप से पूछा जाए। अगर डॉक्टर को कह रहा है कि इसको साइको है तो नौकरी कैसे कर रहा है? उसको हॉस्पिटल में एडमिट करें, या पागल खाने में उसको करें, या जेल भेजें, हैं? इलाज कराएं, हैं? ये हमारे प्रधान है जी। हाँ जी, नमस्कार जी। सर ये वारदात जब हुई क्या शुभ नाम तो आपका? मेरा नाम मंजीत सिंह, मैं चाहिए एसोसिएशन का प्रधान हूँ।
वारदात के टाइम पे मैं तो सेक्टर 5 में था बैंक के अंदर, तो वहाँ से मुझे कॉल आया कि ऐसे ऐसे घटना हो गई, यहाँ पे एक औरत जो है खून से लथपथ पड़ी है। तो पता करने पे वहाँ से फ़ोन पे बात हुई एक दो जो वहाँ पे मौजूद थे, मौजूदा लोगों से। उन्होंने बताया फ़ोन पे कि ऐसे ऐसे जो शर्मा जी का बेटा है पुनीत नाम के करके, वो जॉब भी करता है, उसकी लाख सवा लाख सैलरी भी है, कंप्यूटर पे काम भी करता है, घर पे होम वर्क करता है और उसमें वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम होम करता है। उसके बाद फिर वो लोग कहने लगे, वो अचानक ही वो उनके घर में नॉक करके जो है लेडी के घर में चला गया और एज ए पड़ोसी के नाते उसने कहा आओ जी बैठो, और उसने ऐसे कोई सवाल जवाब किए कि वो घर में आप अकेले हो जी, और बस इतनी बात बोलने पर उसने जो है चाकू से वार वार करे। और वो जब वो अपने आप को लेडी बचाने के लिए नीचे भागी तो सीढ़ियों से दरवाजा खोल के जैसे तैसे उसने अपने आप को बचाने के लिए, तो पीछे से वो लड़का भी भागा और उसको भागते हुए हमारे गार्ड ने देखा और एक हमारे सरना जी रहते उन्होंने भी देखा। तो वो नीचे एकदम 3 सीढ़ियाँ के बाद एकदम वो गिर गई और पूरे उसके कपड़े खून से सने हुए थे। तो वहाँ मिस्टर वधवा जी हमारे यहाँ पड़ोस में रहते हैं, तो वो वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम। तो मेरी उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी उनकी वाइफ से, तो मैं कहा आप कैसे करेंगे ना, हॉस्पिटल पे जाओ सारे काम छोड़ के। तो उन्होंने शायद 22 बब्बर के यहाँ छोड़ दिया। उसके बाद इतनी देर में मैं जब पहुँचा तो वो लड़का बालकनी में खड़ा था, हंस रहा था। और वो किस स्थिति में हंस रहा था, क्यों हंस रहा था, उसने कुछ ऐसे वर्ड भी बोले थे कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू बच कैसे गई, ये लोगों ने मुझे बताया। तो मैंने सारी प्रसाद जो है बात आपको मैंने क्लियर बता दी कि ऐसे ऐसे। फिर हॉस्पिटल से फिर ये लोग एस्कॉर्ट्स रेफर कर दिए उन्होंने। तो मैं इनके साथ खान साहब के साथ अब्बास जी के साथ मैं एस्कॉर्ट्स गया, 2-3 घंटे वहाँ MLC वगैरह कटवा के और सारा काम करने के बाद ही शायद मैं आया वहाँ से। जब तक इनकी रिपोर्ट पूरी वहाँ तक थाने तक हमारे पहुँच नहीं गई। उन्होंने पहले NIT में करी थी, NIT से हमने फिर वहाँ फॉरवर्ड करवाई सेक्टर 22 में, फिर वहाँ से पुलिस के लोग आके उन्होंने अपनी कार्रवाई करी। कार्रवाई की। हाँ जी। आपको नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति अगर साइको भी है, जैसा कह रहे हैं कि वो साइको है, तो ऐसे खुलेआम घूम रहा है? सर साइको का मतलब क्या आप निकाल सकते हैं कि साइको अगर होता तो वो 1.25 लाख सैलरी उठा रहा, तो साइको को 1.25 लाख सैलरी मिल सकती? मुझे नहीं पता। या उसने एट ए टाइम, आप मुझे जो किसने कहा कि उसने कोई ड्रग्स लेता है या कुछ है, अब इस चीज़ का तो हम नहीं कह सकते। उन पे मेडिकल कुछ है, ऐसा कुछ दिखा रहे थे वो पेपर वगैरह बाद में। लेकिन इस चीज़ को तो मतलब यहाँ के जो लोग हैं इतने डर गए थे उस टाइम, हम लोग भी डर गए थे। अब मेरी वाइफ गाड़ी में जा रही है, उसको ऐसे रोक के ही वो मारने लग जाए, तो ये तो खतरे वाली बात है। ये इसके लिए हम कैसे, तो इसके लिए तो पूरे कंपाउंड के लिए खतरा है, बच्चों के लिए भी, लेडीज के लिए भी। सारे घरों में अकेली लेडीज रहती हैं, सब काम करने वाले बंदे हैं, वो सब अपने जॉब पर चले जाते हैं, अपनी फैक्ट्रियों में चले जाते हैं जिसकी फैक्ट्रियां हैं। अब लेडीज है, किसी के घर में भी कोई घुस के मारने लगे है जी, और सब जानते हैं कि भाई ये लड़का है, पड़ोस में रहता है, आपको वो दरवाजा भी खोल देंगे। अब आप उसके साथ वारदात कर दो, रेप करने की कोशिश करो। देखो वो लेडीज है, उसने ओपन नहीं बताया कि उसने उसकी ब्रेस्ट के ऊपर हाथ मारा या क्या किया, वो क्या करना चाहता था, वो नहीं कामयाब हुआ तो उसने चाकू मार दिया उसके, है जी। तो इस चीज में ये सारी लेडीज साथ है, थाने भी ये सब गए, इन्होंने बताया कि ये गलत हुआ है, जस्टिफाई नहीं है, और उसके साथ न्याय नहीं हो रहा। पुलिस उसको पकड़ नहीं रही है, 7:30 पे पकड़ा और 9 बजे उसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया पुलिस ने। अरेस्ट ही नहीं करा जिसको। बात है कि हमने भी रात को बोला कि भाई इसको अरेस्ट होना चाहिए, आप इसकी हमारे लिए एक डेंजर है, खतरा है। तो एक दिन बाद भी लेडीज वगैरह सब इकट्ठी हो गई कि हमारे को खतरा और ये घर में है, मतलब उसको अरेस्ट ही नहीं करा। सुबह 11 बजे बोला कि इसको ले आना, तो हम 11 बजे जैसे ये लोग घर वाले लेके गए, उसका फिर 1 घंटे बाद छोड़ दिया। इनकी क्या बातचीत, कोई धाराओं का मतलब कोई हिसाब तो लग नहीं रहा था। शाम को लेडीज सब इकट्ठी हो गई थी कि हमारे को खतरा है, आप हमारे साथ चलो। फिर हम शाम को सब लेडीज के साथ मैं थाने गया एज ए अपने एसोसिएशन के देखो प्रधान होने के नाते। मुझे जो लोगों ने कहा तो मैं कहा मैं आपके साथ हूँ, मैं अब्बास जी के साथ हूँ। गलत के साथ गलत, मतलब जो उनके साथ हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। बट वहाँ हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला थाने में, मतलब धाराएं लगाने को राजी ही नहीं थे। 307 की धारा बोल रहे थे लगेगी, लेकिन वो मेडिकल इशू लेके उन्होंने कोई कहानियां करके जो भी करा, डॉक्टर से क्या रिपोर्ट बनवाई वो हमें नहीं पता। लेकिन हमने बड़ा कोशिश करा कि उनको यहाँ से हटा दो, तो उन्होंने 1 घंटे खाली ये करा, बहुत प्रेशर देने के बाद, कि चलो जी इसको यहाँ नहीं रखेंगे, इसको ग्रीन फील्ड भेज रहे हैं अपने मामा के घर में। और वो 1.5 घंटे बाद कैब से वापस आ गया जी, उसकी मदर और वो वहाँ भी उन्होंने रखे नहीं या रुके नहीं, वो फिर अपने घर में आ गए 1.5 घंटे बाद। सुबह देखा था वो बालकनी में फिर वैसे ही खड़ा था, अपनी कार्रवाई क्या कर रहे हैं हमें समझ नहीं आया। पुलिस ने जब अब्बास जी ने बताया कि ऐसे धाराएं बहुत हल्की लगाई हैं, तो हमें सुन के बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसे हो सकता है कि मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में आप पता नहीं कितनी हल्की हल्की धाराएं लगाकर उसको छोड़ रहे हो। कल को देखो सबके लिए रिस्क है, मैं नहीं कहता, जो लोग बता रहे हैं मैं तो उसी चीज़ को आपसे दोबारा मतलब बयान कर रहा हूँ कि जो है ये गलत है। मतलब
खतरा महसूस कर रहे हैं लोग। जब यहाँ के पार्क में भी बैठ जाते हैं तो बच्चों के लिए भी तो रिस्की है, हमें नहीं पता वो किस नजर से किसको देख रहा है। छोटे कुछ बच्चे नहीं हैं, पता उसके छोटी माइंड में बच्चियां क्या हैं। चल रहा है। अगर वो इतना क्राइम करने के बाद भी हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, उसे कोई अफसोस नहीं है कि क्या कर दिया उसने। क्या करें उसका, उसके लिए हमें तो सेफ्टी चाहिए। मेरे बच्चे खेलते हैं, मेरे क्या सबकी खेलते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे। जी हाँ जी, बिल्कुल, लड़कियों के नजर का, किसी की नजर का कोई नहीं पता। आजकल 4 साल 3 साल की लड़कियों के साथ हो रहा है, ये 7-7 8-8 साल की कोई नहीं बच्चियां। छोड़ते जी, लड़कों को ही कहाँ छोड़ते हैं। सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो रहा है आजकल। बड़े बूढ़े भी आजकल है, उनको भी देखनी पड़ता है, उनकी भी सेफ्टी जरूरी है सर। चाहे बच्चे हैं चाहे कोई भी है, उनकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। यहाँ पे रह रहे हम तो ये थे। चाहते हैं सेफ्टी और क्या, बिल्कुल हमें सेफ्टी चाहिए। उसके रहते हमें सेफ्टी नहीं लगती यहाँ पे। हम बच्चों को पार्क नहीं भेजते अब, पिछले हफ्ते भर से बच्चे पार्क नहीं आ रहे। आजकल किसी और को हक मार दिया तो ये हाल है, बताओ लेडीज घर में भी सेफ नहीं है। अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है तो उसको सुधार कर भेजा जाए, और अगर मेंटली डिस्टर्ब नहीं है तो उसने क्राइम किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना उसे सर। देखा था कि लड़का दिन में आके बैठ रहा मैंने है, नहीं देखा सर, मैंने इनको मुझे बताया किसी ने गया कहा कि उन्होंने हम लोगों दिन को में यहाँ बैठा था शेड में। कि यहाँ शेडों पे तो बैठा हुआ है, बताइए, अपने हम बच्चे ladies लेके हैं, घर वो पहुंच ये नहीं है उसने लड़की के प्रति क्राइम किया है, वो लड़कों को भी करेगा क्राइम, लेडीज को भी करेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। क्रिमिनल जो क्रिमिनल ऐसे बंदे को क्रिमिनल पुलिस है आगे नहीं वो तो बढ़ना किसी के लिए भी कुछ भी कर सकता है ना सर। उसका माइंड नहीं पता कहाँ है। पुलिस है, फिर पुलिस कहती है कि हमारे पास आइए आप न्याय लीजिए। सर ऐसे तो न्याय मिल ही नहीं रहा ना, पुलिस फिर तो कहाँ जाए लोग? महाभारत सुना रही थी सर। 21वीं हम जब सदी में कहते जीने हैं के बाद देश का पुलिस ये में, हाल है सर, ये उन्होंने तो बहुत गलत महाभारत है। सुनानी शुरू कर दी थी पुलिस ने हाँ जी, महाभारत सुना रही थी पुलिस। हाँ जी। सर बहुत गलत है ये, तो बहुत 21वीं गलत सदी में है। जी रहे हैं हम, और ये हाल है। देश मेट्रो चल रही है, बुलेट ट्रेन चल रही है, देश तरक्की कर रहा है। सही बात है कहाँ सर। तरक्की कर रहा है? जब हम घर में ही सेफ नहीं है तो क्या तरक्की है सर देश? और ये तो उस टाइम थे भी नहीं, सबसे बड़ी बात ये तो घर ही नहीं थे उस टाइम इनके। सबको पता कंपाउंड होता में है कितने लोगों के कि घरों में घर आदमी इस टाइम होगा? कोई नहीं होता दिन के टाइम। सेक्टर 23 में दिन में कितने लोग घरों में होते हैं? हस्बैंड आपके नहीं होते ना, सब ऑफिस होते हैं, सब ऑफिस होते हैं, सब फैक्ट्रियों में होते हैं, कोई नहीं अभी होता। अभी आई है दिल्ली से, अच्छा जॉब भी करते हैं, बच्चे यहाँ रहते हैं, और लेडीज हस्बैंड वाइफ दोनों। सही बात है। घर में अकेले मेरा रहते भी हैं अपना काम है, मैं भी और सोसाइटी में करती रहते हैं, हूँ। बाकायदा हमारे यहाँ गार्ड है। जब ये हाल है सर, जो आम मेरे ऐसे ही को रहते आए हैं, बच्चे हाउसेज लेके में रहते आती हैं, हैं बस उनके से। साथ क्या होगा होता होगा आते हुए पता नहीं, जो सुना नहीं जाता वो पता नहीं चलता, जो सुना जाता है वो पता चलता है। और जिनके हस्बैंड टूरिंग पे हैं वो क्या करेंगी यहाँ, ये बताइए। प्रशासन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। प्रशासन को एक्शन लेना पूरा चाहिए, ये पुलिस बहुत गलत है। महकमा मिला हुआ है सब सपोर्ट में, देश की तरक्की इन्होंने नहीं होती पैसा खिला दिया है ऊपर से नीचे तक, और इसके साथ साथ इन्होंने डॉक्टर में भी पैसे खर्च कर दिए हैं। इन्होंने स्कॉट हॉस्पिटल में भी जो सर्जरी के हेड है बीडी पाठक तक पहुंच गई है इनकी पहुंच। केस नहीं बना, उसमें सही रिपोर्ट नहीं लिखी है। जो उसका डिस्चार्ज समरी है उसमें इतना लाइटली लिया है कि पुलिस कहती है इसमें कोई ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो हम उसको गिरफ्तार करें आपके या तो उसको हम हम। ये कहना चाहते हैं कि जब लेडीज अपने बच्चों को लेके आती हैं तो हम लोग कैसे लेके आए, डर के या टेंशन में कुछ हो जाए फिर हम किसको बोलेंगे। मेरी गुड़िया वैन से आती है, वैन से जाती है, वैन वाले को रोक दे, ये गुड़िया डीएवी स्कूल में है, बस से आती है, इसको दिक्कत है, इसकी मम्मी को दिक्कत है, मार जाएगा, फिर क्या करेंगे हम लोग। तो सुन रहे हैं फरीदाबाद आप, लगातार लोग यहाँ सेक्टर 23 में, और आप भी सुनेंगे, आपके घर के अड़ोस पड़ोस में भी ऐसी कोई घटना वारदात कभी भी घट सकती है। जितने लोग इस घटना के बारे में सुन रहे हैं, इस चर्चा को जान रहे हैं, वो तमाम लोग इस पर न केवल अचंभा जता रहे हैं, बल्कि उनको महसूस हो रहा है कि उनका जीवन, उनके परिवार का, उनकी वाइफ का, उनके बच्चों का जीवन इस शहर में बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।